बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपके लिए मिनी शवारमा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है, इसे छान लिया है और ये 4 कप लिए हैं मैंने मैदे के। और आगे क्या लिया है ये मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। मैदे में हम क्या क्या डालेंगे ये भी मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। मैं यहाँ डालूँगी चीनी 1 चम्मच, खाने का 1 चम्मच डालूँगी चीनी। और एक ही चम्मच बढ़कर ईस्टर्न ईस्ट डालूँगी। मैंने ईस्टर्न ईस्ट डाली है, इसको पानी में भिगोना नहीं पड़ता। ये डायरेक्ट आप आटे में डालें तो इसकी बहुत अच्छी सी डो बनेगी, स्टफिंग बहुत अच्छी बनेगी। और नमक डालूँगी छोटा खाने का चम्मच हाफ़। तो यहाँ मैंने चीज़ें डाली हैं इसके अंदर। अब मैं इन चीज़ों को मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। इसके लिए हमें गूँथने के लिए हमें नीम गर्म पानी लेना होगा। तो मैंने ये नीम गर्म पानी ले लिया है। पानी आपने नीम गर्म लेना है, इससे इसकी डो बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी स्टफिंग होगी और हमारी जो ईस्ट है वो बहुत अच्छी तरह राइज़ होगी, फूल जाएगी तो बहुत प्यारी स्टफिंग होगी। तो हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखनी, ना ज़्यादा हमने हार्ड रखना है इसको सख्त। हमने इसको दरमियानी डो बनानी है इसकी आटे की। जैसे आटा गूँथते हैं नॉर्मल, वैसे हमने इसको गूँथ लेना है मैदे को। तो आज मिनी शवारमा मैं आपको तवे पे बनाना सिखाऊँगी, बहुत आसान है। तो यहाँ मैं 2 चम्मच खाने के डालूँगी ऑयल, क्योंकि ऑयल इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसकी थोड़ी-सी गुनाई कर लूँगी आटे की तरह, क्योंकि ये बहुत चिपका होता है तो हाथों पे भी चिपकता है और इसकी गुनाई करना भी मुश्किल होता है। इसलिए हम गूँथने से पहले इसमें थोड़ा-सा तेल डालेंगे 2 खाने के चम्मच। तो यहाँ मैं इसे गूँथ चुकी हूँ अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं कि इसकी डो बन गई है, एक सॉफ्ट सी डो है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखनी है आपने, दरमियानी रखनी है। यहाँ थोड़ा-सा ऑयल लगाकर इसे मैं 10 से 15 मिनट नहीं, जब तक ये राइज़ नहीं हो जाती, फूल नहीं जाती, आधा घंटा कम से कम लगेगा इसको। तो मैं इसे किसी भी प्लेट से या किसी कपड़े से ढाँप कर रख दूँगी। तो हमने इसे रखना है तब तक जब तक ये फूल नहीं जाती। यहाँ मैंने ले लिया चिकन, 3 पाव लिया चिकन और मैंने छोटे क्यूब में कट कर लिया है। जब तक हमारी डो राइज़ होगी तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं जो हमने उसके अंदर भरनी है। तो यहाँ मैं कुछ मसाला जात भी इसके अंदर डालूँगी। हमें थोड़ा-सा स्पाइसी बनाना है। पहले मैं डालूँगी 2 चुटकी रेड कलर, ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं आप, रेड कलर भी डाल, 1 छोटे खाने का चम्मच हाफ़ नमक या हस्बे ज़ायक़ा का। और यहाँ डालूँगी मैं चाट मसाला, चिकन टिक्का मसाला डालूँगी। अभी मैंने बाहर से लाकर कनौर क्यूब्स वालों का डाला है। आप अपने घर वाला होममेड भी डाल सकती हैं, बाहर से भी कोई भी ब्रांड का लाकर डाल सकती हैं। तो यहाँ 1 बड़े खाने का चम्मच मैं डालूँगी चिकन टिक्का मसाला। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी दही भी। दही मैंने 1 कप लिया है, हाफ़ कटोरी है, 1 कप है। तो यहाँ मैं इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और चूल्हे के ऊपर मैंने इसको रख लिया है। हम इसे तब तक पकाएँगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और एक खूबसूरत सा कलर नहीं निकल आता। बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी बनने वाला है हमारा मिनी शवारमा, मिनी पिज़्ज़ा। और जब तक वो होता है तब तक हम अपनी इसकी पिज़्ज़े की सॉस तैयार कर लेते हैं। ओरिगेनो लिया है मैंने और दारदार मिर्च ली है रेड और नमक लिया है, छोटे खाने के चम्मच हाफ़ लिए हैं मैंने तीनों। और ये मेरी होममेड केचप है, इसमें मैंने डाली है और हमारी सॉस हो चुकी है तैयार। बस हमें यही सॉस तैयार करनी थी पिज़्ज़े के लिए, यही सॉस होती है। तो यहाँ मैं आपको वेजिटेबल भी दिखाती हूँ। मैंने टमाटर लिए हैं, शिमला मिर्च लिए हैं ऑरेंज कलर की, और मैंने ग्रीन कलर की भी शिमला मिर्च लिया। आपको जो मिलती है आप वो ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ सॉस भी तैयार है और शिमला मिर्च भी तैयार है, वेजिटेबल जो मैंने उसके अंदर डालने हैं। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टफिंग हो चुकी है तैयार। मैंने इसमें 1 चम्मच भरकर ऑयल डाला था इसकी बुनाई करने के लिए, पहले ऑयल नहीं डाला, बाद में डाला है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट हो चुकी है और कलर भी देखें कितना प्यारा आ गया, कितनी प्यारी लुक आ गया है। तो यहाँ मेरी
डो भी राइज़ हो चुकी है, देख सकते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो जो है राइज़ हो चुकी है, फूल चुकी है, पहले से डबल हो चुकी है ये। तो जब ये इस कंडीशन में आ जाए तब आप समझिएगा कि आपकी डो तैयार हो चुकी है। तो यहाँ मैं अब इसको शेल्फ़ के ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगाऊँगी क्योंकि ये हाथों को चिपक रही है, तो यहाँ ऑयल से मैं एक बार इसको उठा लूँगी। अभी हम इसके अंदर खुशका भी लगाएँगे, मैं पहले थोड़ा-सा इसको मल लूँ अच्छी तरह से, ये एक जैसी हो जाए। तो मैंने सारी नहीं ली, मैंने हाफ़ लिया और इसको भी मैं 2 हिस्सों में कट कर लूँगी। तो यहाँ मैं इसकी एक रोटी बेलूँगी। तो हमने इसकी एक रोटी सी बेल लेनी है, ज़्यादा पतली नहीं करनी, हमें थोड़ी-सी मोटी रोटी चाहिए क्योंकि हम मिनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो उसके लिए हम इसकी थोड़ी-सी मोटी रोटी रखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारी रोटी मैं बेल रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बेली जा रही है क्योंकि डो बहुत सॉफ्ट थी, रखने से और सॉफ्ट हो गई थी। हमने दरमियानी रखी थी तो रखने से ज़्यादा सॉफ्ट हुई है, तो बहुत अच्छी तैयार हो गई है। तो यहाँ हमारी तैयार हो चुकी है। मार्केट में कटर भी मिलते हैं बहुत ज़्यादा, अभी मेरे पास कटर नहीं था, तो मैं आपको देखना करके ही तकनीक करके दिखाऊँगी कि हम किस चीज़ से कटेंगे। तो यहाँ मैंने एक शीशे की छन्नी ले ली है, मेरी शीशे की, आप स्टील की भी ले सकते हैं। तो इससे मैं आपको कट करके दिखाऊँगी कि हमने मिनी पिज़्ज़ा कैसे बनाना है। तवे पे बनाएँगे बहुत आसानी से झटपट बन जाएगा। तो ये देखें एक साइड से मैंने इसको कट कर लिया है, अब मैं दूसरी साइड पर भी इसको कट करूँगी। यहाँ हमारे 3 मिनी पिज़्ज़ा तैयार हो चुके हैं और जो डो हमारी बची है हम इसे दोबारा पेड़ा बनाकर इसमें से पिज़्ज़ा निकालेंगे। पिज़्ज़े की रोटी निकालेंगे। तो यहाँ थोड़ी-सी क्योंकि शीशे की छन्नी थी इसने सही कटिंग नहीं की, शेप बनाई है, तो मैं नाइफ़ की मदद से हल्का-सा इसको कट कर लूँगी। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा। अगर स्टील की है तो वो तो बहुत आसानी से, या कटर है आपके पास तो वो बहुत आसानी से कट कर देगी। यहाँ मेरे पास अभी कटर नहीं है, मेरे पास छोटे कटर थे इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं किए। यहाँ हमारी डो तैयार हो चुकी है और देखिए कितनी खूबसूरत है, मैंने 10 मिनट इसे स्टे दे लिया था। तो यहाँ मैंने तवा बिल्कुल दम वाले लो फ्लेम हल्की आंच पर रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि हमें इसे जलाना नहीं है। इसकी एक रोटी सी तैयार करनी है, रोटी की तरह नहीं पकाना, बस हल्का सा सेक देना है इसको। और यहाँ मैं घर में इस्तेमाल होने वाला फोक चम्मच जो कांटा होता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको आप नाइफ़ की मदद से भी कट लगा सकती हैं, लेकिन ये चम्मच हर घर में होता है, आसानी इससे कट लग जाएगा जल्दी-जल्दी। तो यहाँ मैंने चारों रोटियाँ जो बनाई थी जो पिज़्ज़े के लिए, वो मैंने इसको कट लगा लिया और ये देखना देखते ही देखते ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि तवा चेंज हो चुका है क्योंकि गैस चली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पक्के मुसलमान हैं, इफ्तार के टाइम गैस ले जाते हैं। यहाँ जितनी मुझे चाहिए थी सेकी हुई रोटियाँ ये रेडी हो चुकी हैं, मैं इसे अब नीचे उतार दूँगी क्योंकि ये तकरीबन रेडी हो चुकी हैं सारी की सारी। तो यहाँ इसके आगे क्या करना है मैं आपको आगे दिखाती हूँ यहाँ उतारने के बाद। तो यहाँ मैंने 3 पीस ले लिए हैं रोटी के और मैं होममेड लगाऊँगी इस पे पिज़्ज़ा सॉस। आप घर पे पिज़्ज़ा सॉस बनाएँ, बाहर से मत लाएँ, बहुत महँगी है, 3 साढ़े 300 की इसकी बोतल मिलती है और बहुत कम मिकदार में होती है। घर में जो सॉस बनाएँगे वो बहुत जल्द बन जाएगी। आप टमाटर भी आजकल पहले से महँगे हो चुके हैं, पहले बहुत सस्ते थे थोड़े दिन पहले, तो अब ज़रा महँगे हो चुके हैं लेकिन घर में बहुत सस्ती बनेगी केचअप और पिज़्ज़ा सॉस भी। तो यहाँ मैं अपने टेस्ट के मुताबिक शिमला मिर्च और टमाटर लगा रही हूँ। आपके पास जो चीज़ है जिस कलर की भी शिमला मिर्च है लगा लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ चीज़ लगा रही हूँ, पिज़्ज़ा चीज़ है ये। आप मोज़रेला चीज़ भी लगा सकती हैं, चेडर चीज़ लगा सकती हैं, यहाँ स्लाइस भी लगा सकती हैं। तो यहाँ मैं अब मेरे लगाऊँगी ऑलिव जो है ज़ैतून, और इसके साथ ज़ैतून लगाने के बाद मैं लगाऊँगी अपना चिकन जो मैंने तैयार किया था, जिसकी स्टफिंग मैंने तैयार की है। यहाँ मैं लगा रही हूँ अपना चिकन। तो मिनी पिज़्ज़ा हमारे रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा हल है और उसके बाद आपके पिज़्ज़े झटपट बन जाएँगे। तो यहाँ हमारे मिनी पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं, तो मैं इन्हें अब तवे के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक-एक करके रख रही हूँ।
मैंने तवा बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं आग लगानी हमें जलानी, हमें कम ही चाहिए। और यहाँ मैं एक ढक्कन रख दूँगी। आप कोई भी ढक्कन रख सकती हैं, स्टील का, सिल्वर का, शीशे का, जो आपके पास है। बस उभरा हुआ हो। और यहाँ हमारे 5 से 6 मिनट लगे हैं और हमारे पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। मैं अब आपको इन्हें डिश आउट करके दिखाती हूँ। आसानी बनने वाला घर पे पिज़्ज़ा। अगर हमारे पास ओवन नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ये रेसिपी बना नहीं सकते। मैं बहुत जल्द आपको बड़ा पिज़्ज़ा भी तवे पर बनाना सिखाऊंगी, बहुत आसान है, झटपट बन जाएगा। तो मेरे पिज़्ज़े हमारे तैयार हो चुके हैं, मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी प्यारी लुक आई है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही यम्मी बने हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसकी चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ मेल्ट हो चुकी है। 5 से 6 मिनट लगे हैं, बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने रखा था। आप भी ध्यान से रखिएगा, जब पकाएंगे बहुत ध्यान से पकाइएगा। इंशाल्लाह आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, झटपट बन जाएगी। तो रमज़ान के लिए आप भी इंजॉय करें, कोई दावत हो रखी हो घर पे, इफ्तार दावत भी रखते हैं, बच्चों को लंच में भी दें, वैसे भी घर में खाने को दिल करता है अपना भी, तो आप इंजॉय करें इंशाल्लाह। बहुत मज़े की, बहुत यूनिक सी रेसिपी मैंने आपके सामने रख दी है। डेली फूड से आपकी बहन आपकी दुआओं की मुंतज़िर, आपके प्यारे प्यारे कमेंट की मुंतज़िर है। प्यारा सा कमेंट कीजिए, इसे बनाएं, एंजॉय करें और प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक और रेसिपी पेज पर आ चुकी है, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा। तो आपकी दुआओं की मुंतज़िर डेली फूड से आपकी प्यारी बहन। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते मुस्कुराते रहें। तो नई वीडियो के साथ आपके पास फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपको कोई फरमाइश करनी है तो मुझे बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।